नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। उत्तर प्रदेश में बंद हो सकते हैं 13,000 अवैध मदरसे। लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो अवैध मदरसों को लेकर कर रही है बड़े लेवल पर कार्रवाई। जी हां, आपके लिए बता दें कि ये 13,000 मदरसों को लेकर एसआईटी ने रिपोर्ट जो है वो सरकार के लिए सौंप दी है और एसआईटी ने जताई है करोड़ों रुपए की फंडिंग की आशंका। जी हां, ये मामला काफी ज्यादा बड़ा है और जिस तरीके से एसआईटी की तरफ से अब रिपोर्ट जो है वो यूपी शासन यानी कि योगी सरकार को सौंप दी गई है और अब अवैध मदरसों से जुड़ी हुई जांच की जो रिपोर्ट है वो पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास। माना जा रहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो इन अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, दो तरीके की बात जो है वो लगातार सामने आ रही है कि एक तरफ तो ये 13,000 मदरसे जो है वो बंद किया जा सकते हैं या फिर चल सकता है इनके ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर, क्योंकि एसआईटी ने जो है वो 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश जो है वो योगी सरकार से की है। और आखिरकार एसआईटी की तरफ से ये मांग क्यों की गई है, एसआईटी ने क्यों कहा है कि उत्तर प्रदेश में ये 13,000 मदरसे जो हैं वो बंद होने चाहिए। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे है हवाला। जी हां, इन 13,000 मदरसों को लेकर एसआईटी की जांच में जो है वो कई चीज सामने आई है और एसआईटी ने ये आशंका जताई है कि इन मदरसों में जो है वो हवाला के जरिए जो है वो रकम दी जा रही है और कई ऐसे मदरसे हैं जिनका निर्माण ही हवाला के पैसों से हुआ है और ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। जब से एसआईटी बैठी है 13,000 मदरसों का हिसाब किताब मांगा गया है। हर एक मदरसे में जाकर एसआईटी ने सवाल जवाब किए हैं। एसआईटी की टीम वहां पहुंची है और तमाम जो ब्यौरा के आखिरकार अगर यह चंदा दिया जा रहा है या फिर ये मदरसा किस तरीके से बनाया गया है, कहां से पैसा आया है, इन तमाम चीजों का हिसाब किताब जो है वो ज्यादातर मदरसे नहीं दे पाए हैं और इसीलिए एसआईटी के अनुसार जो है वो संचालकों ने चंदे से मदरसे का निर्माण की बात बताई है। पर बात ये भी है कि एक तरफ अगर संचालक ये कह रहे हैं कि जो मदरसा है वो चंदे के पैसे से बनाया गया है तो आखिरकार उन लोगों की लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं ये मदरसे के संचालक के? आखिरकार पैसा कहां से आया, किसने जो है वो कितना रुपया इस मदरसे को बनाने के लिए दिया? इसी तरीके के कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है वो एसआईटी को मदरसे संचालकों के द्वारा नहीं मिले और इसीलिए अब लगातार इन 13,000 मदरसों के ऊपर खतरे की घंटी मंडराती हुई नजर आ रही है। कि जो रिपोर्ट आई है अभी मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी गतिविधि है, शिक्षा को लेकर के कोई समस्या नहीं है, लेकिन शिक्षा के केंद्रों की आड़ में अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि है तो उसकी जांच होगी और जांच में जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारी फंडिंग आई है सर, विदेशों से कहा गया नहीं, जैसा आप बता रहे हैं उसको मैं सुन भी रहा हूं। मैंने कहा जो गलत करेगा कानून उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा और जो सही करेगा सरकार उसका संरक्षण करेगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने एसआईटी गठन किया था जांच के लिए। 13,000 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में अवैध पाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। क्या इलीगल फंडिंग की बात हो रही? 100 करोड़ रुपए अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। अब देखना अहम रहेगा कि जहां एक तरफ एसआईटी ने जो है वो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंप दी है तो इस पर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए
जाने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए हवाला की अगर बात सामने आई है तो अभी तो एसआईटी जो है वो बैठी है, एसआईटी ने जांच की है इस पूरे मामले की, क्योंकि खाड़ी देशों से जो है वो भी भारी मात्रा में चंदा मिलने की बात जो है वो एसआईटी के द्वारा बताई गई है। और खाड़ी देश यानी कि बंगाल या फिर देखिए इसी के साथ जो है वो खाड़ी देश यानी कि सऊदी अरब से लेकर तमाम इस जो खाड़ी देश हैं वहां से भारी मात्रा में चंदा मिलने की आशंका जो है वो एसआईटी के द्वारा बताई गई है। और ज्यादातर मदरसा संचालक जो है वो चंदा देने वालों का नाम पता भी नहीं बता पाए हैं और इसीलिए जो है वो लगातार एसआईटी का जो शक है वो गहराता हुआ अब जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ नेपाल से जुड़े शहरों में मदरसे, जी हां, एसआईटी ने जिन 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से की है वो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए शहरों में संचालित हो रहे हैं। एसआईटी के मुताबिक ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं और ऐसे अवैध मदरसों से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है। जी हाँ, और इन्हीं कारणों से जो है वो इन पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा भी पहले हो चुका है। देखिए जानकारी के मुताबिक जितनी भी चीजें अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आई हैं कि बीते 25 सालों में जो है वो बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में जो है वो तेजी से मदरसे जो हैं वो बनाए गए हैं। और ये तमाम जो मदरसे हैं वो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेपाल सीमा से लगे शहरों के 80 मदरसे जहां पर जो है वो विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई है। और इस जानकारी के बाद जो है वो प्रशासन की तरफ से एसआईटी की जांच इस पूरे मामले पर बैठाई गई थी और अब एसआईटी ने भी यही आशंका जताई है कि एक तरफ हवाला तो वहीं दूसरी तरफ फंडिंग का ब्यौरा ना दे पाने वाले मदरसों के ऊपर जो है वो अब योगी सरकार लेगी एक्शन। देखिए अगर हम बात करें मदरसों को लेकर कि जब पहले ही बात सामने आ रही है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो है वो नौकरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि शिक्षा जो है वो स्कूली स्तर से काफी ज्यादा अलग तरीके की दी जा रही है, या फिर जो स्कूल में जिस तरीके की शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा है, उससे बिल्कुल हटकर जो है वो चीजें मदरसों में सिखाई जा रही हैं। और खास तौर पर इन मदरसों में जिनका जिक्र एसआईटी के द्वारा किया गया है, और यही बड़ा कारण है कि एसआईटी के द्वारा साफ कहा गया है कि इन 13,000 मदरसों को जो है वो बंद कर दिया जाए। अब देखना अहम रहेगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या एक्शन लेती है, क्या जो बात है वो सामने आती है उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। और इसी के साथ कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इसको लेकर भी जो है वो सवाल जवाब करेंगी। पर आज जनता जो है वो भली भांति देख रही है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है तो वो एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ही लिया जा रहा है। और एसआईटी ने जो है वो कई महीनों तक इस पूरे मामले पर जांच की है और उसके बाद जो है वो इन 13,000 मदरसों की लिस्ट जो है वो सामने आई है जिन्होंने एसआईटी की टीम के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया है। क्योंकि देखिए मदरसों की बात जब आती है तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो कि हिंदू मुस्लिम या फिर तुष्टीकरण का आरोप जो है वो देश की मोदी या फिर योगी सरकार पर लगाती हैं। पर आज देश जो है वो देख रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण जो है वो कुछ चुनिंदा पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि देखिए देश में आने वाले हैं लोकसभा के चुनाव और जिस उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर लिया जा रहा है एक्शन, इसी उत्तर प्रदेश में जो है वो है लोकसभा की 80 सीटें। तो अब देखना अहम रहेगा कि 80 सीटों पर दावेदारी पेश करने वाली पार्टियां किस तरीके से जो है वो एक विशेष समुदाय को आगे लेकर आएंगी और उस पर जो है वो बयानबाजी भी की जाएगी, जिस पर नंबर 1 है असदुद्दीन ओवैसी, जो हर जगह पर यही बात कहते हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। पर आज जो है अगर उत्तर प्रदेश में चाहे फिर वो अवैध मजार हो या मस्जिद हो या फिर मदरसा हो
अगर कहीं पर भी एक्शन लिया जा रहा है तो या तो वो कोर्ट देश के बाद या फिर इसी तरीके से जांच एजेंसियों के द्वारा पहले जांच बिठाई जा रही है और उसके बाद खुलासों में जो चीजें सामने आ रही हैं उसके ही तहत जो है वो एक्शन भी लिया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।